सभी के लिए मंगल कामना के साथ मैं कृष्ण गोपाल पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है भीष्म पितामह ने द्रौपदी का चीरहरण होने से क्यों नहीं रोका। यदि आप इस कहानी को पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। धर्मराज युधिष्ठिर एक छत्र सम्राट हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण की सलाह से वे यानी युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ युद्ध भूमि में सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के समीप गए। युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर भीष्म पितामह उन्हें वर्ण, आश्रम तथा राजा, प्रजा आदि के विभिन्न धर्मों का उल्लेख कर रहे थे। ये धर्मोपदेश चल ही रहा था कि द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म ने उपदेश को बीच में रोककर द्रौपदी से पूछा, बेटी तुम्हें हंसी क्यों आई। द्रौपदी ने संकुचित होकर कहा, मुझसे भूल हो गई पितामह, मुझे क्षमा करें। भीष्म को इस उत्तर से संतोष नहीं हुआ। वे बोले, कोई भी शीलवती कुलवधु अपने गुरुजनों के सम्मुख अकारण नहीं हंसती है। तुम गुणवती हो, सुशीला हो, तुम्हारी हंसी अकारण नहीं हो सकती है। संकोच छोड़कर तुम अपने हंसने का कारण बताओ। हाथ जोड़कर द्रौपदी बोली, पितामह यह बहुत ही अभद्रता की बात है, किंतु आप आज्ञा दे रहे हैं तो मुझे बतानी ही पड़ेगी। द्रौपदी ने आगे कहा, आप धर्मोपदेश कर रहे थे तो मेरे मन में यह बात आई कि आज तो आप धर्म की ऐसी उत्तम व्याख्या कर रहे हैं, किंतु कौरवों की सभा में जब दुशासन मेरा चीरहरण कर रहा था तब आपका यह धर्म ज्ञान कहाँ चला गया था। मन में यह बात आते ही मुझे हंसी आ गई। आप मुझे क्षमा करें। तब भीष्म पितामह ने शांतिपूर्वक समझाया, बेटी क्षमा करने की कोई बात नहीं है। मुझे धर्म ज्ञान तो उस समय भी था, परंतु दुर्योधन का अन्यायपूर्ण अन्न खाने से मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी। इसी कारण उस युद्ध सभा में धर्म का ठीक निर्णय करने में मैं असमर्थ हो गया था। परंतु अब अर्जुन के बाण लगने से मेरे शरीर का सारा दूषित रक्त बाहर निकल गया है। दूषित अन्न से बने दूषित रक्त के शरीर से बाहर निकल जाने से अब मेरी बुद्धि शुद्ध और निर्मल हो गई है। इसलिए इस समय मैं धर्म के तत्व को ठीक से समझ रहा हूँ और धर्म ज्ञान की बातें कर पा रहा हूँ। भीष्म की यह बात सुनकर द्रौपदी संतुष्ट हो गई और उसने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। इसके साथ ही भीष्म पितामह ने द्रौपदी के चीरहरण को क्यों नहीं रोका, इस संबंधी कहानी समाप्त हुई।